अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड 49। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महक और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ एक मज़ेदार सी चीज़ जिसका नाम है मुल्लाची छोला बिरयानी, जिसे आप चना बिरयानी भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलें फिर वक्त को ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने चने लिए थे 1.5 कप और 6 घंटे पहले मैंने इन्हें पानी में भिगो दिया था। अब पानी के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून खाने वाला सोडा डाला था। तो अब ये मेरे चने जो है वो उबलने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हम इसे पानी में उबालेंगे। हमेशा आप जब भी चने या चने की दाल वगैरह अगर आप डालें तो हमेशा गर्म पानी में डाला करें, इससे दाल जल्दी गल जाती है, चने जल्दी गल जाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करें। तो मैंने इस पानी के अंदर 1 खाने वाला चम्मच नमक डाल दिया है और अब मैं इसमें ये चने डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें हमारे चने अच्छे से उबल चुके हैं और यहाँ ये चनों का पानी है। हमने चनों का पानी नहीं फेंका था क्योंकि हमें बिरयानी में चनों के पानी की ही ज़रूरत थी। तो इससे बिरयानी में बहुत अच्छा जायका आता है। बिरयानी में जो मसाले डलेंगे वो ये हैं। यहाँ मैंने लिया है 1.5 खाने का चम्मच लहसुन लिया है जिसे मैंने कूट लिया था और 1.5 खाने का चम्मच मैंने अदरक लिया है कूटा हुआ। अच्छा, मैं पिसा हुआ अदरक लहसुन नहीं डालती हूँ, मैं कूटा हुआ ही डालती हूँ। इसका टेस्ट जो है वो खानों में बहुत मज़ेदार होता है। और यहाँ मैंने ली है जायफ़ल। मैंने 1 अदद जो है ये जायफ़ल ली है और ये जावित्री ली है। या आप देख लीजिएगा कि मैंने जावित्री कितनी ली है और जायफ़ल कितना लिया है। अच्छा, मैंने ये साबुत जायफ़ल जावित्री नहीं डालनी है, मैंने इसको पीसना है। मैंने सिर्फ़ यहाँ पर इसलिए रखा था ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मैं जायफ़ल जावित्री मैंने यहाँ पर कितनी ली है। यहाँ मैंने लिया है चाइनीज़ सॉल्ट लिया है मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच। हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक लिया है। 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। गरम मसाला मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच जो है वो मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1.5 से 2 मैंने जो है वो बादियान के फूल लिए हैं। 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 2 मैंने बड़ी इलायची ली है और 15 से 20 मैंने काली मिर्चें ली हैं। 8 से 10 ये लौंग मैंने ली है। टमाटर मैंने लिए हैं 6 अदद मीडियम साइज़ की और इसे मैंने काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे। 3 मैंने हरी मिर्ची ली हैं और इस शेप में काट ली हैं और 1 मैंने लीमू लिया है जिसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए हैं। चावल मैंने यहाँ पर आधा किलो लिए हैं और ये सेला चावल हैं और इसे मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। और आलू मैंने यहाँ पर जो है वो 3 से 4 अदद लिए हैं और इसे मैंने इस शेप में काट लिया है क्योंकि बच्चे मेरे जो है वो आलू बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं चनों वाली बिरयानी में आलू भी ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं अपनी। यहाँ देखिए मैंने ये जो चम्मच है ये मैंने 4 चम्मच लिए हैं और ये मेरा 1 पाव तेल हो गया है। अब मैं इसमें प्याज फ्राई करूँगी और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इसे बारीक काट लिया था। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इस प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इस तेल के अंदर 1 खाने का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया था ये डालूँगी इसमें। बादियान के फूल। तो हमारा ज़ीरा और गरम मसाला फ्राई हो चुका है। तो अब मैं ये जो है उबले हुए चने इसमें डालूँगी और ये जो मैंने आलू लिए थे वो इसमें शामिल करूँगी। यहाँ हमारे चने और आलू जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 खाने का चम्मच लहसुन कुटा हुआ, 1.5 खाने का चम्मच अदरक कुटा हुआ और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। यहाँ हमारा अदरक और लहसुन भी फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये टमाटर, हरी मिर्ची और नींबू इसमें शामिल करूँगी। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है और चाइनीज़ सॉल्ट है और ये इमली मैंने डाली है। यहाँ हमारे 4 मिनट पूरे हो गए हैं। ये जो मैंने जायफ़ल और जावित्री पीसी थी ये मैं इसमें शामिल। यहाँ हमारा 1 मिनट पूरा हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर जो है चनों का अपना पानी ही इसमें डालूँगी। सादा पानी नहीं इस्तेमाल करूँगी। जो चनों का उबला हुआ पानी था वही इसके अंदर शामिल करूँगी। तो मैंने आधा किलो चावल लिए हैं
اور تو اس کے اندر جو ہے وہ میں ڈالوں گی 3 کپ چنوں والا پانی. جیسے چکن کی یخنی ہوتی ہے، گوشت کی یخنی ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ چنوں کی یخنی بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اب اسے ہم جب تک پانی میں ابال نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو پکائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیں ابال آ گیا ہے. اب اس جگہ پر ہم اپنے چاول ڈالیں گے. میں بریانی میں جو ہے وہ سیلا چاول یوز کرتی ہوں، تو وہ میں ہم کور کر کے رکھ دیں گے. جب تک رکھیں گے جب تک اس کا پانی سوکھ نہیں جاتا. دیکھیں یہاں پر ہمارا پانی جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکا ہے. یہ جو پیاز ہم نے جو فرائی کی تھی تو اس میں تھوڑی پیاز ہم نکال کے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے، چاولوں کے اوپر. اور یہ میں نے 2 ہری مرچی دی ہیں، اس کو میں نے کاٹ کے میں تو ڈال دوں گی اس میں، کیونکہ مجھے نا یہ ہری مرچ کی جو ہے نا یہ بریانی میں نا خوشبو بہت مزیدار لگتی ہے. مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. اب آپ کو پتہ نہیں، لیکن آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائی ضرور کریے گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ اس کی خوشبو جو ہے وہ ضرور پسند آئے گی. اچھا 3 سے 4 ڈراپ جو ہے وہ میں نے کیمرا ایسنس ڈالا. زیادہ مت ڈالیے گا، صرف 3 سے 4 ڈراپس ڈالیے گا. اس کے بعد میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی. چاول ہمارے گل چکے ہیں یا نہیں، تو یہاں دیکھیں ہمارے چاول جو ہے وہ گل بھی چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے. تو اب ہم اس سے مکس کر لیں گے تھوڑے سے یوں. تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ بریانی کیسی لگی. اچھی لگی تو لائک کرنا مت بھولیے گا، سبسکرائب ضرور کریے گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.